तह तक जानी चाहिए कि क्या घपला हुआ, कहाँ पे घपला हुआ। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से खिलवाड़ करोगे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये देशद्रोह से कम का मामला नहीं है। भाजपा का अगर अब गुजरात की बात मैं करूं तो 2012 से लेकर 11 सालों में 11 पेपर लीक हुए। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी। संदीप जी, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देश भर में प्रोटेस्ट किया, कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया नीट परीक्षा में धांधली को लेकर। आखिर में डिमांड्स क्या है? डिमांड ये है कि लाखों बच्चे, 24 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था और इस पे जो धांधली सामने आई, हमारी ये मांग है कि इस पे तह तक जानी चाहिए कि क्या घपला हुआ, कहाँ पे घपला हुआ। जिसने घपला किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लगभग 1563 लोगों को इन्होंने ग्रेस मार्क दे दिया। ये कौन इनके कौन थे वो जिनको इन्होंने ग्रेस मार्क दिया? किस लिए ग्रेस मार्क दिए आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देश के बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करोगे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये देशद्रोह से कम का मामला नहीं है ये। जिस तरह से देखा जाता है कि अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि परीक्षा लीक हो गया, चाहे नीट एग्ज़ाम हो या और भी दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आखिर में भविष्य जो है बच्चों का ख़राब होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार है, अगर आप केयरफुली देखेंगे तो उन राज्यों में लीक बड़ा आम सा बात है। भाजपा का अगर आप गुजरात की बात मैं करूं तो 2012 से लेकर 11 सालों में 11 पेपर लीक हुए। 2015 से लेकर अभी तक एक भी पेपर गुजरात सरकार ने, भाजपा सरकार ने, गुजरात की जनता फंस गई है इनके साथ। आप पूरे देश में अगर लेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, पूरे देश में लगभग 70, पिछले 7 साल में 70 परीक्षाओं में लीक हुई है। तो अगर ये हाल चलता रहा तो साधारण आदमी, एक आम इंसान जो एक सपना संजो के रखता है कि मैं ये परीक्षा मेहनत करके पास करके अपने भविष्य को बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, उस सपनों का क्या हुआ? कैसे देश बनेगा? प्रधानमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, आप एक भी संस्था अगर बना नहीं सकते तो कृपया बनी हुई संस्थाओं को मत तोड़िए। एक आखिरी सवाल, दिल्ली बीजेपी जो है लगातार आप लोगों पर हमलावर है और ऐसे में आतिशी जो है वो ये कह रही हैं कि हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि जब पानी का मुद्दा उठा है। अक्सर जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी का मुद्दा उठता है और फिर जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती है तो ये मुद्दा ख़त्म भी हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, इससे जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, इसके लिए आप लोग क्यों नहीं कुछ करते? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। कौन क्या कह रहा है उस पर जाने के बजाय आपको फैक्ट और तथ्यों पर जाना चाहिए। तथ्य क्या है कि हरियाणा से जो सभी राज्यों को पानी मिलने की एक सीमा बंधी हुई है कि भाई इतनी पानी दिल्ली को मिलेगी, इतनी हरियाणा को मिलेगी, इतनी पंजाब को, इतनी इसको, इतनी इसको। जो भी दिल्ली के अधिकार में जो सीमा तय हुई है कि इतना पानी मिलना चाहिए, उससे लगभग 90-95 MGD पानी हरियाणा सरकार कम दे रही है। अब इस गर्मी में अगर दिल्ली की जनता और अपनी पानी की मांग करे तो उसमें क्या गलत है? वो तो बड़ी नैतिक दायित्व भी बनता है और उनका सरकारी धर्म भी बनता है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, सरकार ने कई सारे कदम उठाने की जो कोशिश किए, आप उसकी अगर तथ्यों पे जाएंगे तो सारे फाइल्स एलजी साहब अपने दफ्तर में दबा दबा के बैठ गए। कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को वो आगे प्रोग्रेस ही नहीं करने देना चाह रहे, क्योंकि ये एक एजेंडा के तहत एलजी साहब दिल्ली में आए हैं कि उनको भेजा गया है कि जा भाई तू बैठ दिल्ली में और दिल्ली में बैठ के आप कोई भी काम मत होने दो, परेशान कर दो, खत्म कर दो व्यवस्था को, ताकि दिल्ली की जनता सफ़र करे, दिल्ली की जनता त्रस्त रहे। लेकिन वो मालिक वो नहीं है, मालिक ऊपर वाला है। ऊपर वाला रास्ता निकालेगा और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम सक्षम हैं कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में चीज़ों को सुधारने और संभालने में, संभालेंगे इसको भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को। दिल्ली से कैमरामैन देवविष्ट के साथ श्वेता गुप्ता।